हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.D। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए प्रोग्राम टू स्कैन ए 8-bit नंबर इनटू ए वेरिएबल एंड चेक वेदर इट थर्ड, सिक्स एंड सेवंथ बिट इज ऑन। मतलब कि कोई हमें एक इंटीजर नंबर एंट्री करवाना है 8-bit नंबर का, मतलब कि जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी -127 से 120, मतलब कि 127 या 255 के बीच की कोई वैल्यू आ रही हो, उस वैल्यू को हमें इंटीजर को इनपुट करवाना है और उसके ऊपर हमें चेक करवाना है कि उसके थर्ड, सिक्स एंड सेवन नंबर की बिट ऑन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे जो नंबर एंट्री करेंगे उसको हमें बिट में कन्वर्ट करेंगे, उसकी बिट्स को शो करेंगे कैसे, क्योंकि इंप्लीमेंट तो हम इजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो बिट आ रही है उस बिट को पहले डिस्प्ले करेंगे तभी तो हम चेक कर पाएंगे, हम कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार हमने आउटपुट अगर चेक कर लिया तो उसके बाद में उस बिट वाइज बिट को शो करने वाले फंक्शन का यूज नहीं रहेगा, तो उसको हम कमेंट करके काम खत्म कर सकते हैं। चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइल नई क्रिएट करते हैं, फाइल सेव कर देते हैं हम ch21 हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr for clearing the screen getch for holding the screen output। हमें क्या लेना है, एक तो नॉर्मल अनसाइंड इंटीजर लेना है हमको। इसके ने 8-bit नंबर की कोई भी एंट्री करनी, तो हमें देखिए शॉर्ट इंट ले लिया इसके अंदर, शॉर्ट इंट नंबर, इसकी हमें एंट्री लेनी है। हम इसको नंबर लेते हैं, प्रिंट एंटर एनी नंबर लेस देन 256। ठीक है, अभी जो भी नंबर था वो हम इसके अंदर स्कैन करवा देंगे। स्कैन कैसे करेंगे नंबर को, स्कैन एफ %d इसके थ्रू एड्रेस ऑफ नम, ये हमारे पास में नंबर की एंट्री हो गई है। तो इसको पहले देखो चेक कर लेंगे आउटपुट के अंदर क्या हमारा इनपुट एंड आउटपुट स्कैन बिल्कुल सही हुआ कि नहीं है। प्रिंट एफ %d, जो नंबर हमने स्कैन कराया उसको हम नीचे प्रिंट करवा देते हैं। कंट्रोल F9 करा, नंबर हमने एंट्री करी, जैसे 45 करा तो आउटपुट में 45, मतलब कि जो इनपुट करा है वो ही हमारा नंबर स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक फंक्शन लिखते हैं कि इसका हमें इसकी बिट्स को शो करना है कि इसको बिट वाइज शो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना रखा है शो बिट्स नाम से, उसके अंदर पूरा डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है। इसको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कैसे करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब हमने शॉर्ट इंट लिया है तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी हमारे पास में, 8-bit के अंदर रहेगा। तो इसकी वैल्यू कहां से असाइन करनी है हमको, एक तो ले लिया फॉर i = 7। क्यों, क्योंकि टोटल बिट होती है 8 और बिट की नंबरिंग 0 से होगी 7 तक। i = 7, i इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां तक जाएगा ये। i माइनस माइनस, ये यहाँ पे चला गया। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं नंबर के ऊपर, और उससे हम चेक कर लेते हैं कि जो पर्टिकुलर नंबर आ रहा है वो आउटपुट में क्या देता है क्या नहीं दे रहा। तो उसके लिए एक और वेरिएबल हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं r। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, नॉर्मली अब ये जो लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ, इस लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है शो बिट्स नाम से, तो उसको डिटेल में डिस्कशन के लिए आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। इसके अंदर डिटेल में मैं बता रहा हूँ हल्का हल्का। देखिए जो नंबर हमने एंट्री करी है नंबर NUM, इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, किसके साथ में, लेफ्ट शिफ्ट R1, लेफ्ट शिफ्ट जो भी i की वैल्यू रहेगी उससे इसको करना है। इसके अंदर देखिए क्या करेगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट क्या कर, जैसे आपने लेफ्ट शिफ्ट 4 बोला तो क्या करेगा, 0 0 0 1, उसके बाद में 4 बार 0 लगा देगा। तो मतलब कि एक ऐसा नंबर जनरेट करेगा जिसके अंदर केवल 4th नंबर की पोजीशन ही हमारे पास में 1 होगी या फिर बिट ऑन होगी। अब जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं दो भी ऑपरेंड्स के ऊपर, जब दोनों की बिट्स 1 होगी तो ही आउटपुट हमारा 1 होगा। तो जब हमने सेकंड ऑपरेंड के अंदर
सारी बिट्स तो जीरो कर दी, केवल एक ही बिट को वन रखा है। तो अगर हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग बिट वन होगी तो ये आउटपुट हमारा पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आएगा, सारा सारा जीरो आएगा। तो जब हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यू आती है तो मतलब कि बिट हमारी ऑन है, और जीरो वैल्यू आती है तो बिट हमारी ऑफ है। तो इस तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे। जैसे आर इक्वल टू जीरो, तो प्रिंटफ के अंदर हम बोल देंगे क्या, फॉल्स। फॉल्स मतलब कि जीरो, अदरवाइज प्रिंटफ के अंदर आ गया हमारे पास में वन। इस अकेले सिंगल लाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको आप जाके प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। माइनस माइनस हो गया, ये बिट्स हमने शो कर दिया। अब जैसे कंट्रोल F9 करता हूँ, इनपुट लिया मैंने 45, इसकी बिट आ गई है। अब इस बिट को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए राइट मोस्ट के अंदर जो वन आया उसके मतलब क्या, वन मल्टीप्लाइड बाई टू की पावर जीरो, तो हो गया ये वन। उसके बाद में 2, 4, 8, 16, 32, 32 प्लस 8 कितना हो गया 40, 40 प्लस 4 कितना हो गया 44, प्लस 1 कितना हो गया 45। मतलब कि हमारा नंबर कन्वर्जन एकदम प्रॉपर हो गया है। तो अब इसको हम चेक कर लेंगे कि बिट नंबर जो बोल रहा था हमारे प्रोग्राम के अंदर कि थर्ड नंबर की बिट, सिक्स नंबर की बिट एंड सेवन नंबर की बिट ऑन है या ऑफ है। तो देखिए ये तो हमने केवल इंप्लीमेंट करा है कि बिट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब यहाँ पे हम वो चेक करते हैं, चेक बिट नंबर 3। तो इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमने यहाँ अप्लाई करा है सेम एज इट इज उसको यहीं पे अप्लाई करेंगे। कैसे, आर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा ऑलरेडी, तो आर को हमने बोल दिया आर इक्वल टू नंबर के ऊपर हमें अप्लाई करना है, किसको, एंड ऑपरेटर को। किसके साथ में, अगर वन इज लेस देन लेफ्ट शिफ्ट कितना आ गया, बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 मतलब कि बिट नंबर 3 के अंदर आ गया हमारे पास में 3 से हमको लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो ये ऑन होगी, अदरवाइज ये हमारे पास में ऑफ होगी। ठीक है, ये हमें चेक बता देंगे। इफ जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी उसी को हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, एडिट, कॉपी, और ये हो गया पेस्ट। ऐसे अगर वैल्यू इसकी जीरो आ रही है तो क्या बोलेंगे, बिट नंबर 3 इज ऑफ। अदर वन आ रही है मतलब ग्रेटर देन आ रही है तो क्या बोल देंगे यहाँ पे, बिट नंबर 3 इज ऑफ। अब इसके अंदर वो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इनको कॉपी पेस्ट करेंगे। जो जो बिट नंबर के ऑन ऑफ करवाना हमको उसी के साथ में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, बस इसके अंदर करना क्या है, हमें स्लैश एन लगाना न्यू लाइन, ताकि हमारे पास में प्रिंट के अंदर कुछ भी गड़बड़ ना आए। स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन किसके लिए होता है, हमारे पास में न्यू लाइन कैरेक्टर होता है या फिर एस्केप सीक्वेंस आता है। F2 कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 3, 6 एंड 7, तो इसको बोल दिया हमने 6, इसको बोल दिया हमने 7। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाएगा और सबको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या होता है। मतलब इसका कंट्रोल F9 करा हमने, जैसे देखिए 45 की एंट्री कर देते हैं। तो देखिए बिट नंबर 3 इज ऑफ, बिट नंबर 3 इज ऑफ, बिट नंबर 3 इज ऑफ। प्रोग्राम में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, सबको 3 3 कर रखा है यहाँ पे। इसको करना था 7 6 और इसको करना था हमें 7। तो ये आ गई हमारे पास में ऑफ, और ये आ गया हमारे पास में ऑफ, और यहाँ पे आ गया ऑन। ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। 3 6 एंड 7। फाइल सेव, कंट्रोल F9, 45 की एंट्री करते हैं। देखिए बिट नंबर की बात करते हैं, राइट मोस्ट की जो बिट होती है वो उसका नंबर होता है 0। उसके बाद में आ गया 1 2 3, तो थर्ड नंबर की बिट इसके अंदर क्या है 1, तो बिट नंबर 3 इज ऑन। 3 के बाद में 4 5 6, 6 नंबर की बिट भी ऑफ है और 7 नंबर की बिट भी हमारे पास में ऑफ है।
अब 45 की जगह पे हम कुछ और की एंट्री करके चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया इसके अंदर 96, तो 96 के अंदर देखिए बिट नंबर 6 ऑन है और बाकी सारी बिट मतलब कि बिट नंबर 7 भी ऑफ है और बिट नंबर 3 भी ऑफ है, तो वही चीज हमारे पास में आउटपुट में आ रही है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो था वो इम्प्लीमेंट हो गया कि जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था वो मिल गया है। अब इसके अंदर हमारे पास में इस फंक्शन इस वाले जो कोड ऑफ ब्लॉक है लूप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने केवल लिखा था कि इसके लिए जस्ट कंपेयर करने के लिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हो। ये अकेले सिंगल लाइन के अंदर इसने क्या कर दिया, इसने जो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू आई है कोई भी कैरेक्टर वैल्यू आती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है कि मतलब उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको हमारे पास में केवल दो स्टेटमेंट और लाइन से हम बाइट को बिट के अंदर कन्वर्ट करके शो कर सकते हैं डिस्प्ले में। ये तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर है ये तो अपने आप ही जब इसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे तो अपने आप ही कंपाइलर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हमें डिस्प्ले में चेक करने के लिए ये सारी चीजें ऑन ऑफ की 0 1 की प्रिंट को यूज करके करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।